हर हर महादेव। मेरे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा महाअवतार बाबा जी को लेके, उस विषय में आपको मैं अपनी नॉलेज शेयर करना चाहूँगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए सीधा चलते हैं टॉपिक पे। ये बात है जनवरी 2019 की, जब मुझे पहली बार महाअवतार बाबा जी के बारे में पता लगा था। और ये बुक जिसने मुझे बताया, मेरी तरह लाखों लोगों को बताया, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, परमहंस योगानंद की बुक। तो मैंने इस बुक को जनवरी 2020 से सुनना स्टार्ट किया। मुझे आज से वो डेट बहुत अच्छे से याद है अब तक। तो पहली बार जब मैंने इसको सुना तो मैं ऑफिस जाता था, ऑफिस से वापस आता था, और इवन ऑफिस में भी मेन टाइम में मैं इस बुक के और चैप्टर सुनता रहता था। रात को 2-3 बजे तक सुनता रहता था। एक हफ्ते के अंदर मैंने इस बुक को ऑडियो पे उससे पूरा ख़त्म कर दिया। स्पेशली जो चैप्टर हैं 34 और 33, जिसमें महाअवतार बाबा जी के विषय में बताया गया है, वो मैं फ्रीक्वेंटली रिपीटेड आज भी सुनता हूँ। और अभी तक इस बुक को मैं 6 या 7 बार सुन चुका हूँ अपनी लाइफ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं नीम करौली बाबा जी के बारे में, बाबा जी को अपना गुरु मानता हूँ, तो मैं अक्सर कैंची धाम जाता रहता हूँ। तो जैसे मुझे रानी खेत के बारे में पता लगा था, तो एक मुझे महसूस हो रहा था कि कोई एक एनर्जी मुझे वहाँ उस तरफ खींच रही है, या शायद ये मेरा दिल खुद ही हो सकता है। तो मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग था रानी खेत जाने के लिए। उससे पहले मैं कभी गया नहीं था। नैनीताल मैं जाता रहता था साल में 3-4 बार। तो 2022 में मुझे रानी खेत जाने का पहली बार मौका मिला। मैं, मेरी वाइफ, मेरा फ्रेंड और उसकी वाइफ, हम 4 लोग रानी खेत गए। पहले हम कैंची रुके, फिर कैंची से हम रानी खेत गए। तो रात के 9:30 का टाइम था। तो मेरा दोस्त जो है वो गाड़ी चला रहा था और मैं पीछे अपनी वाइफ के साथ बैठा था। उसकी वाइफ आगे बैठी हुई थी। तो मुझे अचानक से महसूस हुआ कि एक लाइट हमारे साथ चल रही है। तो पहले झटके में तो मुझे लगा कि शायद मैं नींद में हूँ या कोई तारा टूटा होगा। पर फिर मैंने दोबारा फिर गाड़ी में पीछे पलट के देखा, तो मैंने देखा एक लाइट हमारे साथ ऐसे 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 ट्रैवल कर रही है। तो फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा कि मैं कहा, तुझे भी गाड़ी के पीछे कोई लाइट ट्रैवल करती दिख रही है हमारे साथ साथ चलती हुई? तो उसने बोला, हाँ मुझे भी बहुत देर से लग रहा है कि कोई लाइट हमारे पीछे चल रही है। जैसे जैसे हम पहाड़ में मुड़ रहे हैं, जिगजैग जो कर्व होते हैं, उसी तरीके से वो हमारे साथ मुड़ती जा रही है। तो हम दोनों ने ये डिसाइड किया एक दूसरे को इशारों से ही, जैसा कि क्लोज फ्रेंड होते हैं, इशारों से ही बोला कि इस बात को यहीं ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि पहाड़ों का वो है, ज़्यादा हमें बचपन से बताया भी जाता है कि पहाड़ों में भूत प्रेत होते हैं। अच्छी चीज़ों के बारे में कम प्रचार होता है, बुरी चीज़ों का अक्सर प्रचार बहुत जल्दी हो जाता है। आज भी आप किसी की बुराई बहुत जल्दी सुन लेंगे, पर बहुत कम लोग होते हैं किसी के लिए अच्छा या किसी के अच्छाई बताते हैं। तो वैसा ही हुआ। तो हम कुछ नहीं बोले और हम दोनों ने बोला कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तो वो लाइट हमारे साथ साथ चलती रही जब तक हम होटल में नहीं रुके, चेक इन नहीं किया। वो लाइट हमें दिखती रही, विजिबली रही बिल्कुल। अगले दिन सुबह हम रानी खेत घूमे, हैड़ा खान बाबा जी के मंदिर गए, और हमारा प्रोग्राम था आगे मुक्कुचीना जाने का, द्वारा हाट मुक्कुचीना। पर बाबा जी शायद नहीं चाहते थे कि वो सब लोग भी मेरे साथ जाएं, या शायद बाबा जी मुझे ही उस समय नहीं बुलाना चाहते होंगे। तो इस बात पे मेरा झगड़ा भी हुआ मेरी वाइफ से कि मुझे आगे जाना है, और उन तीनों ने मना कर दिया कि हम लोग नहीं जाएंगे। तो हम रानी खेत से ही वापस आ गए। तो मैं पूरे रास्ते बहुत ज़्यादा नाराज़ रहा, गुस्सा रहा, बहुत इरिटेशन रही कि मैं इन सबको क्यों लेके आया, मुझे अकेले आना चाहिए था। चलिए घर आ गए, बात आई गई हो गई। मैं फिर भी वो चैप्टर सुनता रहा महाअवतार बाबा जी के। और अपने घर पे अक्सर रात को 3-3:30 बजे मैं खुद से ही उठ जाता हूँ। मुझे नहीं पता मुझे क्या शक्ति है जो मुझे उठा देती है। नहीं तो आप अलार्म लगा के भी सोएंगे तो आप नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि वो भोर का टाइम होता है, सबसे ज़्यादा गहरी नींद उसी टाइम पे होती है। तो मैं उठ जाता हूँ। जैसा भी मुझे मेडिटेशन आता है मैं मेडिटेट करता हूँ, सांसों पे अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ, क्योंकि मैंने किसी से फॉर्मली तो दीक्षा नहीं ली है। तो फिर मुझे बाबा जी की कृपा से मौका मिला दिसंबर 2022 में फिर से रानी खेत जाने का। इस बार मेरे कज़न्स के साथ मेरा प्रोग्राम बना, मेरे छोटे भाई हैं, मैं उन सब के साथ गया। और मुझे लगा इनको मैं डोमिनेट कर लूँगा और जैसा मैं कहूँगा ये मेरे साथ चलेंगे। तो मुझे लगा ये ठीक डील रहेगी, इनके साथ मैं चलता हूँ। तो हम लोग रानी खेत जाने से पहले कैंची धाम, बाबा नीम करौरी के कैंची आश्रम है, और भूमियादार आश्रम है, और एक काकड़ी घाट आश्रम होते हुए रानी खेत गए। हम रानी खेत के गेस्ट हाउस में रुके, और अगले दिन हम सुबह द्वारा हाट के लिए निकल गए, सुबह अर्ली मॉर्निंग।
तो अचानक से बहुत सारे बंदर हमारे रास्ते में आ गए। हम रुक गए सडनली, ऐसा पहाड़ों में नहीं होता, बंदर पेड़ों पे रहते हैं, तो बंदरों का झुंड हमारे रास्ते में आ गया। वन वे रोड होता है जैसा कि पहाड़ों पे होता है। तो फिर उस टाइम मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि बजरंग बली स्वयं हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और हमें महाअवतार बाबा जी से मिलवाने के लिए अब शायद भगवान भी चाहते हैं कि वो सही समय है कि अमर गुरु से मिला जा सके। बाबा जी मेरा स्वयं इंतज़ार कर रहे हैं। तो बड़ी मशक्क़त से, बड़े टेढ़े मेढ़े रास्तों से हम द्वारा हाट पहुँचे। द्वारा हाट पहुँचते पहुँचते मुक्कूचीना बिल्कुल ट्रैक से अलग रास्ता है। हम मुक्कूचीना पहुँचे और जोशी गेस्ट हाउस जो आपने भी सुना होगा, जोशी गेस्ट हाउस तक हम पहुँचे। हमने अपनी गाड़ी पार्क की। हम गाड़ी को नीचे भी लेके गए, पर एक लोकल टैक्सी ड्राइवर की गाड़ी वहाँ ऑलरेडी फंसी हुई थी। तो उन्होंने बोला कि अब ये यहाँ से आप ट्रैक करके ही जाइए, और आप अपनी गाड़ी को अगर ले जा सकते हैं तो आप वापस जोशी गेस्ट हाउस के वहाँ पे एक सर्कल है, वहाँ पे खड़ी कर दीजिए। क्योंकि वो रास्ता ऐसा था, अगर सामने से कोई और गाड़ी आ गई तो ना तो गाड़ी बैक जा सकती है और ना मुड़ सकती है, इतना कंजस्टेड वो रास्ता है। तो हमने चारों ने डिसाइड किया कि हम वो गाड़ी को अपनी को वहाँ पे पार्क करते हैं और ट्रैक करते आते हैं। क्योंकि सब यंग लोग थे तो टेंशन नहीं चाहिए थी बेसिकली हमें लगा कि हम पैदल चलते हैं। तो हमने गाड़ी को पार्क किया और हम ट्रैक के लिए आ गए। तो ट्रैक का जो रास्ता था पहाड़ों पे, आप जानते हैं कैसे पेबल स्टोन निकले होते हैं अलग अलग जगह पे, बड़ा उबड़ खाबड़ का रास्ता था। तो एक स्कूटी वाला आया और वो स्कूटी वाला बड़ा स्ट्रगल कर रहा था उस रास्ते पे अपनी स्कूटी निकालने के लिए। तो अचानक से मेरा दिल किया कि मैं इनको गाइड करूँ। शायद उन्होंने नई नई गाड़ी सीखी थी, तो मुझे लगा कि मैं इनको बता देता हूँ कि अगर आप अगली ब्रेक यूज़ करेंगे तो आप गिर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 2-3 बार ऐसा किया था। तो मुझे थोड़ा लगा कि मैं इनकी हेल्प करता हूँ। मैंने उनको बोला कि आप दोनों पैर रखिए और पिछली ब्रेक दबाते हुए धीरे धीरे आप अपनी इसको स्कूटी को आगे ले जाइए। तो हम चलते गए, वो हमसे आगे चले गए। तो एक स्थान ऐसा आता है कि चिप्स वगैरह की दुकान आती है, उसके बाद आप सडनली आपको ट्रैक करना होता है माउंटेन पे। वो तो अभी रास्ता था पहाड़ पे ही, फिर आपको डेंस फॉरेस्ट में आपको ट्रैक करना होता है, एक पगडंडी पे। मतलब इतना ज़्यादा वो गाढ़ा फॉरेस्ट होता है, इतने ज़्यादा वो थिक पेड़ है देवदार के, कि वहाँ पे जो सूरज की लाइट है वो भी ट्रांसपेरेंट होके छन के आती है। तो हम वहाँ पे चल दिए। तो जिन भैया की मैंने हेल्प की थी, स्कूटी वाले भैया जो मैं अभी बता रहा हूँ, वही बाय चांस केयर टेकर थे बाबा जी की गुफा के। जीवन भैया उनका नाम है। और टाइम हो चला था 3:30 से 4:30 के बीच का, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है। 3:30 से 4:30 का टाइम हो गया था। तो भैया वहाँ रुके हुए थे। तो मुझे लगा भैया की शायद स्कूटी फिर से ख़राब हो गई है। मैंने बोला कि भैया क्या हुआ, आपकी स्कूटी ठीक है, अब मतलब आप घर पहुँच गए? हाँ, उन्होंने बोला मेरा कि घर ये नीचे ही है और मैंने अपने घर पे ही पार्क की है स्कूटी। तो भैया बोले कि आप कहाँ जाएंगे? हमने बोला कि भैया हम महाअवतार बाबा जी की गुफा जा रहे हैं, जैसा कि वहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि गुफा का टाइमिंग जो है वो सर्दियों में, मतलब जो दिसंबर जनवरी का टाइम होता है वो 3:30 बजे तक का होता है। उसके बाद जंगली जानवर आने का खतरा होता है, और सर्दियों के टाइम पे अंधेरा भी जल्दी हो जाता है पहाड़ों में, तो और जल्दी छुप जाते हैं पहाड़ के पीछे सूरज देवता। तो 3:30 बजे बंद कर देते हैं गुफा का जो द्वार है। तो वो जीवन भैया को हमने बोला कि भैया हम तो दिल्ली से आए हैं और दूसरी बार कोशिश करने के बाद बाबा जी ने हमें यहाँ तक बुलाया। तो भैया ने बोला कोई नहीं, मेरा छोटा भाई वो गुफा को अभी बंद कराया है, मैं नीचे से चाबी लेके आता हूँ, आप आगे चल के ट्रैक कीजिए और मैं आपको आगे ही मिलता हूँ आपसे आगे। क्योंकि वो पहाड़ी लोग हैं, उनको शॉर्टकट पता होता है, हम लोग नहीं जा पाएंगे। वो बड़ी जल्दी से नीचे गए पहाड़ से नीचे, और हमसे आगे हमें वहाँ पे खड़े मिले। तो फिर जीवन भैया से बात हुई कि भैया आप कैसे करते हो? तो भैया ने बताया कि नोएडा में जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है योगानंद, वहाँ उसके थ्रू उनको जो भी स्टाइपेंड वगैरह या सैलरी मिलती है उसी के थ्रू भैया काफ़ी टाइम से, स्टार्टिंग से आई थिंक 20 ईयर्स से वो वहीं पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और यहाँ से एक्चुअल जो हमारा ट्रैक है वो शुरू होता है। जीवन भैया से बातें करते करते हम चलते हैं, पानी की बोतल हाथ में है, हाफने लगे हम अचानक से, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम हो गई थी और ड्राई विंटर थी बिल्कुल हार्श, जो गाल को भी फाड़ देती है, फट जाते हैं जिसमें आपके गाल भी, और गला सडनली सूख जाता है अगर आप ज़्यादा चलेंगे। आप सब ने महसूस किया होगा। तो वैसा ही सब कुछ था। हम पहुँचे और जैसे ही हम गुफा के पास पहुँचे, अल्टीमेट शांति थी वहाँ पे। भैया ने हमारे लिए दरवाजे खोले गुफा के और हमने वहाँ पे मेडिटेट किया। हम सब भाइयों ने मिलकर मेडिटेट किया, छोटे मोटे वीडियो बनाए आप सब के लिए। और जब हम वापस आने लगे तो जीवन भैया ने बोला कि अब आप इस रास्ते से नीचे चले जाइए। 2 रास्ते थे, 2 पगडंडी थी बेसिकली। तो भैया बोले एक पगडंडी मेरे घर पे जाएगी और एक पगडंडी आपको सीधा जोशी गेस्ट हाउस के सर्कल के पास ले जाएगी, आप यहाँ से चले जाइए।
और समय वो चला था 5:30 से 6 के करीब का। अब बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, हम चारों ही एक दूसरे को देख रहे थे और फ़ोन की लाइट ऑन करके हम चलते जा रहे थे और हम थोड़ा तेज़ बोल रहे थे ताकि जंगली जानवर अगर आसपास भी हो, हम शोर मचाते हुए जा रहे थे कि वो हमसे दूर चले जाए, उनको लगे कि यहाँ पे इंसानी बस्ती है, इंसान है, हमें कोई हार्म ना करे। तो सडनली क्या हुआ, बारिश बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई। मतलब हमें ऐसा लगा कि अब हम भीग जाएंगे, तूफ़ान था और सर्दियाँ थी, तो हमें लगा हम चारों बीमार हो जाएंगे। चलो ठीक है, बाबा जी जैसा चाहते हैं, तो उसमें भी हमने सोचा ठीक है बाबा जी की जैसी मर्जी। तो बहुत तेज़ तूफ़ान हुआ तो हमने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। वी स्टार्टेड लिटरली रनिंग। तो रनिंग जब हमने स्टार्ट की तो अचानक से तो हमने रनिंग स्टार्ट कर दी। तो मेरे छोटे भाई थे तीनों, मैंने उनको बोला कि तुम आगे चलो और मैं पीछे पीछे भागता हूँ। तो मैंने देखा कि मुझे एक पेड़ पे एक स्ट्रक्चर खड़ा दिखा। एक पेड़ की डाली पे 2 डाली थी, एक ऐसे और एक ऐसे, और उस बीच में एक स्ट्रक्चर, एक शेप दिख रही है मुझे, बहुत पतला सा कोई है इंसान, और सिर्फ उसने धोती लपेटी हुई है सफ़ेद रंग की और वो ऐसे करके खड़े हुए हैं। तो मैंने अपने छोटे भाई को, सबसे छोटे भाई को बोला कि मैं कहा लक्ष्य तुझे वहाँ पे कुछ दिख रहा है? तो उसने पहले नहीं, उसको नहीं दिखा। फिर मैंने उसको ध्यान से दिखाया, मैं कहा ये देख वहाँ पे तुझे कुछ दिखा? तो उसने बोला हाँ भैया मुझे दिख रहा है। और मैंने उसको बोला ये बाबा जी खड़े हैं, ये बाबा जी हमारे लिए ही खड़े हैं और इन्होंने बारिश रोक दी है हमारे लिए। तो जैसे ही लक्ष्य ने हमारे तीसरे भाई प्रद्युमन को बताया कि देख तुझे वहाँ पे कुछ दिख रहा है, तो अचानक से जंगल में से एक बैल निकल के आया और वो हम चारों की तरफ भागने लगा। तो सडनली हमारे दिमाग में वहाँ से भागने की आया कि भाई इस बैल से बचा जाए। और कुछ सेकंड के लिए हमारी दृष्टि जो है बाबा जी से ओझल हुई और तो देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो शायद बाबा जी मेरे को और लक्ष्य को ही दर्शन देना चाहते थे, प्रद्युमन को अभी उन्होंने दर्शन नहीं दिए थे। तो पर प्रद्युमन भी बहुत ज़्यादा इच्छा करता था बाबा जी के दर्शन की, और वो शायद इसीलिए गया था वहाँ तक हमारे साथ। तो वो नहीं हो पाया, तो हम बहुत तेज़ भागे, बहुत ज़्यादा स्पीड पे, जितनी जान थी हम उतनी ही तेज़ भागे। और सडनली वो बैल जिस तरीके से आया था उसी तरीके से वो अदृश्य हो गया, साइड करके निकल गया जंगल में, हमें नहीं पता कहाँ गया। हम गाड़ी में पहुँचे, अपनी गाड़ी में आराम से चैन से बैठे और बारिश बिल्कुल रुक गई। हम थोड़े थोड़े भीग चुके थे, हमारी जैकेटें हमारे शोल्डर तक भीग चुके थे। तो ये तो रही महाअवतार बाबा जी के द्वारा हाट की बात। हम वहाँ से आए और एक फुल एनर्जी के साथ आए। मैं ऑफिस में आया, मेरे ऑफिस में भी प्रमोशन हुआ। मैं दिसंबर में आया, मैं घर पे आया और जनवरी में अनएक्सपेक्टेडली मेरा प्रमोशन हुआ। वो कोई टाइम नहीं था और आउट ऑफ द वे जाके मेरा ऑफिस में प्रमोशन हुआ। तो ये बाबा जी का आशीर्वाद था। बाबा जी कभी भी अपने भक्तों को अपने पास से खाली हाथ नहीं लौटाते। चलो बाबा जी ने जो दिया वो सर माथे पे, बात आई गई हो गई, चलती गई लाइफ। जनवरी से आ गया है आपका अब ये अगस्त। अब मैं आपको ले चलता हूँ पिछले संडे को, अगस्त की 15 या 16 तारीख जो भी रही होगी संडे में, अगस्त 25-26 अगस्त की बात है ये। मैं अपनी गली में अपनी गाड़ी के पास खड़ा हुआ था और मैं नीचे, वैसे ही संडे का दिन था तो सुबह उठा, मैं चलो थोड़ा गली में बैठते हैं, घूमते हैं। तो देखा कि 8-10 साधुओं की टोली आई। 8-10 साधुओं की टोली कीर्तन करते हुए आ रहे हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और बहुत ही एक ट्यूनिंग के साथ, बहुत अच्छे से, वो किसी से कुछ नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ गली में नाम में जाप करते हुए जा रहे हैं। और जिसका भी जो दिल है, जो वो साधु को दान करते हुए जा रहे हैं। 10-12 वो लोग हैं, 8 से 10-12 होंगे। तो सडनली एक सबसे कम उम्र के साधु, 10-12 लोगों में, मैं गली के बाहर खड़ा था, सबसे कम उम्र के साधु मैंने देखे। और उनके बाल इतने बड़े थे, करली बाल थे, वो होंगे मुश्किल से 16 या 17 साल के, वो मुझे दिख रहे थे। और केसरिया उन्होंने कपड़े पहने हुए थे और बिल्कुल डार्क कॉम्प्लेक्शन के साथ उस कॉम्प्लेक्शन में चमक थी, बहुत ज़्यादा तेज था। मतलब मैंने उनको देखा और मैं देखता ही रहा और सडनली मेरे दिल से आवाज़ आई, ये महाअवतार बाबा जी हैं। उन्होंने मुझे देखा, वो मुझे देख के रुके और सडनली उन्होंने राइट टर्न लिया, दूसरी राइट वाली गली में वो चले गए। मैंने बोला कि अगर आप महाअवतार बाबा जी हो तो मैं यहीं खड़ा हूँ, आप मेरे पास फिर से आएंगे। 5 मिनट बाद सब वो टोली वापस हमारी गली में आ गई। सब साधु मेरे आगे से जाते चले गए, बस मैं उनका इंतज़ार करता था। जो यंग योगिक संत थे उनके माथे पे त्रिपुंड था और बहुत तेज़ था। मैं उनको देखा और वो भी मुझे देखते रहे और मैं सडनली ब्लैंक हो गया कि मैं इनसे बात क्या करूं, क्या बोलूं, या एक फ़ोटो ही इनके साथ अपनी क्लिक कर लूं। मैं
मैंने देखा कि मेरी जेब में पर्स नहीं है, गाड़ी में भी पैसे नहीं रखे, तो मैं ऊपर गया। मैंने उनको बोला कि आप रुको, मैं आपको कुछ देता हूँ। तो मैं ऊपर आया, मैंने उनको जेब से जो भी 20 रुपये शायद निकले उस टाइम, जल्दी जल्दी में, मुझे बस ये था कि मुझे उनको देना है, कहीं वो निकल ना जाएं, और कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं रहा। सिर्फ मिलने से पहले मुझे पता था ये महाअवतार बाबा जी हैं, पर जब वो दोबारा मेरे पास आए और मैंने उनको देखा, आई कांटेक्ट हुआ हमारा 40-50 सेकंड के लिए, तब मैं भूल गया कि ये महाअवतार बाबा जी हैं। और ये शायद बाबा जी की लीला था, क्योंकि उनको पता था अगर ये पहचान जाएगा तो ये गली में सबके सामने मेरे पैरों में गिर जाएगा, और शायद बाबा ऐसा नहीं चाहते थे, वो सिर्फ मुझे दर्शन देना चाहते थे। तो मैंने उनको 20 रुपये दिए, और उन्होंने मुझे बोला कि महादेव तुम्हारा कल्याण करें, महादेव तुम्हारे साथ हमेशा हैं। और तो वो चीज़ मेरे को आज तक इतना पिंच करती है कि मैंने फ़ोटो क्यों नहीं क्लिक की। पर वो जो फ़ोटो है मेरे दिमाग में आज तक वैसे ही है। वो बिल्कुल थिन थे, 16 या 17 साल के वो रहे होंगे उनकी एज। करली बाल, बहुत डेंस, बहुत ज़्यादा गाढ़े बाल जो होते हैं, यहाँ यहाँ तक बाल माथे पे, और इस तरीके से इतने इतने बाल, उनकी जटाएं गिरी हुई। मतलब आप उनको देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। बाबा जी अपने भक्तों का जो देते हैं वो बिना बताए दे जाते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था महाअवतार बाबा जी के लिए। और वो शब्द जो उनके थे कि महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं, वो आज तक मेरे जहन में है, दिमाग में है, और वो पिक्चर मेरे पास है। कोशिश हुई तो मैं कभी आर्टिफिशियली या खुद से ही ड्रॉ करके मैं शेयर करूँगा कि वो कैसे दिखते थे। पर जैसे वो जो बताए गए हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में, सेम वैसे ही वो आज भी नहीं बदले हैं महाअवतार बाबा जी। वो आज भी 15 या 16 साल के जवान युवक की तरह दिखते हैं। तो ये थी मेरी कहानी, मेरा एनकाउंटर, जो मैं मिला महाअवतार बाबा जी से। वो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जो नरेशन है स्टोरी का पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। अगले हफ्ते फिर आऊँगा आपके समक्ष एक और नई कहानी, एक नए साधु संत के विषय में चर्चा करने के लिए। धन्यवाद।